what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn form validation in Laravel. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्म वैलिडेशन को और गाइस ये हमारा पार्ट 3 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो कवर किया था कि हम वैलिडेटर के थ्रू अपने फॉर्म को वैलिडेट कर रहे थे। और आज हम देखेंगे थर्ड मेथड जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, क्रिएटिंग फॉर्म रिक्वेस्ट। तो फॉर्म रिक्वेस्ट के थ्रू हम अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो गाइज़ आप इसी को ही यूज़ करना है, जो कि थर्ड मेथड है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ईजी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी वेबसाइट पे आऊँ तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन। तो सबसे पहले है क्रिएटिंग फॉर्म रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखें आपको शो होगा PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट, और उसके बाद आपने कोई भी आपने रिक्वेस्ट का यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन भी यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेमिंग कन्वेंशन को भी ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि फर्स्ट लेटर जो भी होगा हर वर्ड का वो कैपिटल होगा। और इस तरीके से अगर मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लूँ या सिंपल मैं यहाँ पर आऊँ Ctrl+C करूँ, यहाँ पर अभी के लिए जितना भी कोड है गाइस मुझे नहीं चाहिए, मैं सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। तो यहाँ पर Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ ताकि आपको ये अच्छे से शो हो। PHP आर्टिसन अगर लिस्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आपको शो होगा मेक रिक्वेस्ट, ये क्रिएट ए न्यू फॉर्म रिक्वेस्ट क्लास। तो रिक्वेस्ट क्लास को जनरेट करने के लिए हम ये कमांड को यूज़ करेंगे। तो मैं इसे क्लियर कर दूँ यहाँ से और मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट। तो हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं और रिक्वेस्ट का नेम मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट रिक्वेस्ट। आप जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी रखना चाहिए नाम। इंटर करता हूँ तो देखिए रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये कहाँ पर क्रिएट हुई है, अब देखिए ऐप के अंदर है हमारे पास HTTP के अंदर कंट्रोलर है, मिडलवेयर है, और देखिए रिक्वेस्ट का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें स्टूडेंट रिक्वेस्ट के नेम से हमारी क्लास जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर देखें जितना भी हम काम करेंगे यहाँ पे करेंगे, यहीं पर ही गाइस सिंपल हम अपने रूल्स को डिफ़ाइन करेंगे, यहीं पे हम अपने खुद से जो मैसेजेस हैं उनको हम सेट करेंगे, ओके। अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करने के बाद अब आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इस फाइल को ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट डॉट रिक्वेस्ट को अपने कंट्रोलर के अंदर। तो वो आप गाइस कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने पहले से ही यहाँ पर ऐड किया हुआ है। देखिए यूज़ मैंने किया हुआ है, ऐप के अंदर HTTP का फ़ोल्डर है, उसके अंदर रिक्वेस्ट का फ़ोल्डर है, और फिर क्या है हमारे पास स्टूडेंट रिक्वेस्ट। इस फाइल का जो नेम है कहाँ है, इस फाइल का नेम मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ओके। और यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट रिक्वेस्ट, अब जो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट रिक्वेस्ट जो क्रिएट की है उसको मैंने यहाँ पर टाइप करना है नॉट यूज़ रिक्वेस्ट। तो आपको समझ लग गया होगा कि हम इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है और इतना ही काम है कि हम ये नहीं कि हम यहाँ पर वो कोड लिखेंगे, कुछ भी नहीं। अब जितना कोड होगा हम इस फाइल में क्रिएट करेंगे, जो भी रूल्स होंगे यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, ओके। अब लेट्स से कि जैसे कि हमारे पास अब फॉर्म के अंदर जो इंडेक्स है इनके अंदर जो नेमिंग आपको शो हो रही है, जैसे नेम, इसका नेम क्या है, नेम है, इसका नेम ईमेल है, इसका नेम क्या है, पास है। तो मैं रिक्वेस्ट में आता हूँ और यहाँ पर सबको इनको वैलिडेट करता हूँ। जैसे कि मुझे जो नेम है, अब यहाँ पर फैट एरो और यहाँ पर इसको हम देते हैं कोमा, अरे क्या डेटा पास कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जैसे कि नेम, ओके, ये नेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, नेम क्या हो, रिक्वायर्ड हो, और इस तरीके से मैं कॉपी कर लूँ। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, और इस तरीके से पास भी क्या है, रिक्वायर्ड है। अगर मैं सेव करूँ तो अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और आर्टिसन तो मैंने किया नहीं, आई थिंक इसको Ctrl+C करता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व, इसको मैंने सर्व नहीं किया था, लैरवल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लैरवल पे क्लिक करूँ, गाइस इसको मैंने एज ए बुक मार्क सेव किया, आप इसे बुक मार्क सेव कर लें ताकि बार बार आपको यहाँ पे आके राइट ना करना पड़े। क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रोजेक्ट जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सिंपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फॉर्म, मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने राउट सेट किया हुआ है
वो फॉर्म है। अगर फॉर्म पे जैसे हिट करता हूँ तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर फॉर्म वाला जो मेथड है वो हिट होगा, यहाँ पर ये हिट हुआ, और यहाँ पर व्यूज़ के अंदर हमें index.blade.php जो है व्यू हो जाएगी। और यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया हुआ है फॉर्म टैग, ये सबमिट होगा, सबमिट एक्शन सबमिट, और मेथड क्या है, पोस्ट है। तो देखिए मेथड क्या है, पोस्ट है और सबमिट, और ये स्टूडेंट कंट्रोलर में आएगा और सबमिट फॉर्म को हिट करेगा। कहाँ है ये स्टूडेंट कंट्रोलर, और ये है मेथड, इसको हिट करेगा। और यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट लिखी हुई है, रिक्वेस्ट से जो भी वैल्यू हमारी जो सेट होके हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। अगर तो नहीं होती तो वो हमें वैलिडेट करेगी रिक्वेस्ट, ये वाली फाइल। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर अब मैं फॉर्म को हिट कर रहा हूँ, तो देखिए फॉर्म आ गया हमारे पास। अगर मैं वैसे ही सबमिट कर देता हूँ तो अब आपको एक एरर आएगा, दिस एक्शन इज़ अनऑथराइज्ड 403 एरर। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब देखिए ये मीनिंगफुल इसलिए है कि यहाँ पर देखिए पब्लिक फंक्शन ऑथराइज अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसको आपने करना है यहाँ पर ट्रू। ओके, स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो गया, सेव करता हूँ। अब आपको ये मैसेज नहीं मिलने वाला। ओके, अगर मैं बैक आऊँ और रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर सबमिट करूँ यहाँ पर, तो देखें जितने भी मैसेजेस, एरर मैसेजेस आपको शो हो गए। द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पास फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो अब मैं अगर वेबसाइट पे आऊँ इसकी, और यहाँ पर आपको एक चीज़ शो होगी। अभी देखिए क्रिएटिंग ए रिक्वेस्ट, हमें रिक्वेस्ट क्रिएट की, इन्होंने सब कुछ टेक्सचर बताया हुआ है। देखें रूल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, यहाँ पर उन्होंने मेथड बताया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक चीज़ का इन्होंने बताया हुआ है, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, और ये बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर आपको शो हो रहा है पब्लिक फंक्शन ऑथराइज, देखें ट्रू किया हुआ उसने, यहाँ बताया हुआ है, बूलियन वैल्यू थी उसने पास। और यहाँ पर देखिए मैसेजेस, अगर आपने खुद से मैसेजेस डिफाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ईजिली। अगर मैं सारे को कोड को कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एडिटर पे आता हूँ, और यहाँ रूल्स के नीचे यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर जितने भी अपने ओके, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लें, कोई अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ये, तो आप ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए इन सबको यहाँ से मैं, ये बल्कि टाइटल है, यहाँ मैं चेंजिंग कर लेता हूँ इसको, नेम डॉट रिक्वायर्ड ए टाइटल ए नेम इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम सिंपल इस तरीके से अपने मैसेजेस को सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से ईमेल रिक्वायर्ड। ओके, ये हमें इसको सेट करना है, ईमेल रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप मैसेजेस को भी सेट कर सकते हैं। कंट्रोल सेव करता हूँ, और इस तरीके से अगर मैं इसको कंट्रोल 3 कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ पास डॉट रिक्वायर्ड, पास। ओके, पास ही था सिंपल, ए पास इज़ रिक्वायर्ड। अब आपको जो मैंने डिफ़ॉल्ट अपने जो मैसेजेस हैं वो जो टाइप किए, ये जो वाले मैसेजेस शो होंगे, जो डिफ़ॉल्ट मैसेजेस जो लेवल प्रोवाइड करती है वो आपको शो नहीं होंगे। अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँ और सबमिट करूँ यहाँ पर, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, ए नेम इज़ रिक्वायर्ड, ए ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ए पास इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको ये मैसेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर मान लो कि गाइस हमारे पास ईमेल जो है वो मिनिमम जो है वो 6 करैक्टर हों, ठीक है, और इस तरीके से ईमेल जो है वो मैक्सिमम जो है हम कर लेते हैं उसको 15 करैक्टर। ओके, इस तरीके से ईमेल जो है वो ईमेल होनी चाहिए। इस तरीके से आप नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि नेम के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो 6 करैक्टर ही हो या 5 हो, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। और मिनिमम जो है, ओके मैक्सिमम तो हम ज़्यादा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि 12 कर लेते हैं, और मिनिमम जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ये मैंने पाइप का साइन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको वैल्यू सेट करते हैं। अब जैसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो, 6 हो, तो बिल्कुल सिंपल। अगर मैं सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, और अब अगर यहाँ पर ओके, इसको रिफ्रेशिंग में टाइम ले रहा है, ये फिर से करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिलाल, और यहाँ पर bilal@gmail.com सिंपल ऐसे ही लिख दो, और यहाँ बिलाल लिख दो और सबमिट करो, तो एक एरर आएगा। एरर एक नहीं 2 आएंगे, 2-3 एरर, ठीक है। द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 करैक्टर, और इस तरीके से द ईमेल मस्ट बी एटलीस्ट 6 करैक्टर, और द ईमेल मस्ट बी वैलिड। देखें ईमेल के 2 मैसेजेस आपको शो हुए हैं। अब अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अब आपको 4 जो है मैसेजेस शो होंगे। द पास इज़ रिक्वायर्ड,
ये वो मैसेज है जो कि हमने पास किया था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ 6। अब एक मैसेज जो है रिमूव हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब 3 मैसेज रह गए हैं। द ईमेल मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ओके, अगर 6 कर दूँ इसको मैं और सबमिट करूँ तो देखिए अब ये गायब हो गया। द ईमेल मस्ट बी वैलिड। अब इसको वैलिड करना है तो मैं लिखता हूँ @gmail.com। तो अब ये वैलिड हो जाएगा। अब एक मैसेज हमारे पास रह जाएगा। अब देखें, ए पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, द ईमेल मे नॉट बी ए ग्रेटर देन 15 कैरेक्टर। अब 15 कैरेक्टर से ग्रेटर ना हो ईमेल, हमने ये कंडीशन लगाई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर तो ये है 15। तो अगर अब मैं सबमिट करूँ तो अब ये हो जाएगा। ए पास इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर पासवर्ड ऐड करता हूँ जैसे बिलाल, और यहाँ पर अगर मैं सबमिट कर दूँ तो अब हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको वैल्यूज़ जो है वो ऐसे शो हो रही हैं। ओके, तो इस तरीके से आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपने मीन का अपने मर्ज़ी का वो मैसेज ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल है। मैं ऐसे करता हूँ, Ctrl+3 करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ email.min। ठीक है, min, ए min इज़ 6। मैंने ऐसे ही एक टाइप कर दिया सिंपल सा। अगर मैं अब यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, आप सबके लगा सकते हैं, मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिलाल, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि अभी, ओके बिलाल, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ बिलाल। और अब मैं अगर सबमिट करूँ यहाँ पर तो आपको एरर आएगा, द नेम मस्ट बी 6 कैरेक्टर। और देखिए ए मीन इज़ 6 इज़ रिक्वायर्ड। अब जो मैंने मैसेज खुद से टाइप किया आपको वो शो हुआ, वो नहीं शो हुआ जो कि लेवल हमें प्रोवाइड करता है। ओके, आप अपनी मर्ज़ी से कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर ग्रेटर कर दूँ और सबमिट करूँ तो अब ये एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो कहेगा कि ईमेल आपका वैलिड नहीं है, बाकी हर चीज़ ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूँ और यहाँ पर अगर मैं ईमेल भी सेट कर दूँ bill@gmail.com, अगर मैं सबमिट करूँ यहाँ पर तो देखिएगा इस हमारा जो फॉर्म अब सबमिट हो गया। मीन के इस तरीके से आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो गाइस, आप ये थर्ड जो मेथड है, जो रिक्वेस्ट वाला मैंने अभी कराया है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। आप इसी को ही यूज़ करें, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्रिएट की, मेक रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट का नेम आप देख लें, स्टूडेंट रिक्वेस्ट, और इसको मैंने इंपोर्ट किया अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। कैसे ऐड किया, यूज़ ऐप HTTP के अंदर रिक्वेस्ट के फोल्डर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट रिक्वेस्ट क्लास। ठीक है, ये फाइल थी, हमने इसको एडअप कर लिया। और अब मैं रिक्वेस्ट को यूज़ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट रिक्वेस्ट को एडअप किया, और मैं इस फाइल के अंदर ही आके अपने सभी रूल्स को डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको समझ नहीं आती, आप वेबसाइट पे आके यहाँ से सभी मैसेजेस को इनको कॉपी के पेस्ट कर सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं इनको कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने मैसेजेस आपको अपने खुद से डिफ़ाइन करने हैं, अगर आपने करने हैं तो मैसेजेस पब्लिक फंक्शन मैसेजेस आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।